आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों 9th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पे इंट्रोडक्शन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है और इसमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी किए, यानी पॉइंटों को लोकेट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस का सेकंड एक नाम और होता है एब्सिसा और वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट। इस तरह से इंडिकेट करते थे। 9th क्लास में काफी कुछ पढ़ा है। उसके आगे की और जो है आगे कुछ थोड़ा वाइड हो जाएगा। 10th क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यूज मिलेंगे आपको। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से इंडिकेट करेंगे। तो कैसे निकला है वैल्यू देखिए यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड है टोटल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यहाँ पे निकला है तो इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। तो कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट है, कोई पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट हो गया कोई क्यू हो गया। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे देखिए इन दोनों पहले पॉइंटों को मिला दें। ये यहां से एक्सिस को मिला दिया। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया। सपोज करिए ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे तो इसके वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इस पॉइंट को हम जैसे ले लेते हैं x1 0 ले लिया और इस पॉइंट को ले लिया हमने x2 0 क्योंकि दोनों के लिए y की वैल्यू 0 होगी। और इस लाइन की पहले यहां से P से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये सपोज करिए M होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर देखिए ये होगी इस टाइप से। तो और यहां से हमने अगर ये वैल्यू ली और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे अगर निकाले तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज करिए ये x1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1, y1 ऐसे बोल सकते हैं। और ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू अगर निकाले मिलेगा x2 y2 कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर मान ले हम तो ये जो हो जाएगी। तो इसके यहां पे देखिए ये वैल्यू क्या आएगी, इसके कोऑर्डिनेट निकालने इस ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम पॉइंट्स निकालने पहले। तो देखिए यहां पे क्या आएगा OA को हमने x1 मान लिया। लेट एंड OB को हमने x2 लेंथ मान लिए। x1 हो गया और ये पूरा x2 हो गया, यानी ये हो गया x1 इतनी लेंथ और ये हो गया x2 इतनी लेंथ हो गई। तो AB की वैल्यू क्या होगी? तो देयरफॉर AB की वैल्यू क्या होगी? AB को बोल सकते हैं OB माइनस OA। देखिए तो AB जो आएगा AB बराबर OB यानी x2 माइनस x1 आएगा। देखिए ये वैल्यू हो गई। अब ये लाइन की जो है ये इसके पैरेलल है यानी इक्वल है, यानी ये TN के इक्वल है। तो ये और उसपे AB जो है TN के इक्वल है। तो ये भी जो है x2 माइनस x1 हो जाएगा। TN की वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू जो आएगी इसकी लेंथ जो होगी यही आएगी x2 माइनस x1 हो जाएगी। देखिए ये लेंथ जो है ये x2 माइनस x1 आ रहा था। देखिए ये सेम यहां से इसकी वैल्यू निकालने अगर QM की देखिए तो QM के इसके कोऑर्डिनेट भी इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखिए इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x2 और ये यहां पे y1 के बराबर था। y1 होगा देखिए क्योंकि ये लेंथ जो है ये लेंथ इसके बराबर है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे x2 और y1 x2 y1 हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग में हम QM की वैल्यू निकाल लें। तो पहले ये वैल्यू निकाले। QB देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है MB या बोल सकते हैं इसको वैल्यू देखिए AP बराबर MB बराबर है y1 एंड इसको हमने y1 लिया हुआ है। ये लेंथ यहां से यहां तक ये y1 है पूरी यहां से यहां तक और ये पूरी यहां तक जो है y2 हो जाएगी। ये लेंथ जो है यहां से ये हो जाएगी y2। देखिए ऐसे। तो यहां पे AP जो है ये DN की इक्वल होगी। ये y1 ली हुई है
और बी क्यू जो है बी क्यू को y2 लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से QM की वैल्यू क्या होगी? तो देयरफॉर QM को हम लिख सकते हैं BQ माइनस BM। देखिए, तो QM को लेना है तो पूरी लेंथ में इस लेंथ को माइनस करते हैं तो QM की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया QM इज इक्वल टू BM देखिए y2 और BM जो है y1, ये वैल्यू आ गई। अब ये देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो ले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PNQ में एंगल N जो है ये राइट एंगल दिया हुआ है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला करना है, तो ये लेंथ फाइंड करनी है, यानी PQ स्क्वायर PM। देखिए PM हमने वैल्यू निकाली हुई है, कहां PM? देखिए ये AB और ये PM, ये लेंथ देखिए x2 माइनस 2 निकाला हुआ है, ये देखिए PM बराबर x2 माइनस x1, यानी इसको बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस QM। तो QM की वैल्यू देखिए निकाली हुई है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाली हुई है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या जाएगा? देयरफॉर PQ बराबर ये पूरी वैल्यू जो है अंडर रूट में आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही जो है फॉर्मूला जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो होगा यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P और Q के बीच में डिस्टेंस होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकला है, तो इसको नोट कर ले। यहां से ये वैल्यू देखिए हमने यहां पे ली हुई है, ये पॉइंट जो है इसको बोलेंगे y0 y1 और इसके पॉइंट अगर यहां ले ले तो मिल जाएगा 0 y2। इस तरह से लोग कर सकते हैं। तो इसको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये इसको पॉइंट A ले लिया, इसको पॉइंट B ले लिया, सेकंड इसी तरह से थर्ड लिया हुआ, देखिए इसको पॉइंट को P ले लिया, इस पॉइंट को Q ले लिया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले इसका लेंगे, देखिए तो सॉल्यूशन में AB का डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट वैल्यू x1 यानी AB बराबर आ गया, देखिए x1 y1 x2 y2 है, इसको हमने x1 ले लिया, ये y1 हो जाएगा और ये x2 ले लिया तो y2 हो जाएगा। देखिए x2 क्या है 4 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू देखिए क्या आ गई 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर और प्लस जो है 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये AB वैल्यू जो आएगी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, इवन नंबर है, माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, यानी AB की वैल्यू जो आ गई रूट में 8 और या AB को बोल सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2√2 ये यूनिट जो भी लेंथ वगैरह उसको सेंटीमीटर में और मीटर में जो भी हो। तो इस तरह से फॉर्मूला लगाती है, ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और ये यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी टाइप से इसको अगर हम प्रूव करें, देखिए थर्ड वाले में, तो यहाँ पे PQ की डिस्टेंस निकालिए, PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो PQ ये x1 y1 x2 y2, तो देखिए x2 क्या है माइनस a माइनस x1 क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस b और माइनस y1 भी b है। देखिए ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी PQ की वैल्यू आ गई -1 माइनस से माइनस है तो -2a ये हो गया और यहां पर भी देखिए -2b का होल स्क्वायर और इसको स्क्वायर कर दिया, यानी PQ जो आ गया माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, देखिए 2 का 4 और a का a स्क्वायर हो गया। देखिए सेम यहां पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर हो गया। देखिए इसमें 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी PQ जो आ जाएगा अंडर रूट में 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है 2 होता है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी पी क्यू की वैल्यू आ गई 2, और ये एंगल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसी रहेगा। तो इस तरह से इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको नोट करें, इसको इस तरह से वैल्यू लगा दें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें और उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लें, इस तरह सॉल्यूशन आएगा। तो नोट करें इसको। और ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो तीनों कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं तो क्या कंडीशन होती है। अब जैसे सपोज करिए ये 3 पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो क्या लिखेंगे, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये कंडीशन होती है। देखिए यानी यहाँ पे अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो पूरी लेंथ जो ए सी जो होगी वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी, ये होगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये जो वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दोनों ए सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं होगी तो ये पॉइंट नहीं और आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। और अगर तीनों ये कंडीशन अगर लगती है तो अगर कोलिनियर है यानी ये भी तीनों एक ही पॉइंट को लाइज करते थे, ये कंडीशन लगनी चाहिए। देखिए तो बड़ी वैल्यू जो है वो दोनों छोटी वैल्यू के सम के इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है एक 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ 3 पॉइंट दिए हुए, इसको कुछ भी ले लीजिए। जैसे सपोज करिए ए ले लिया, ए बराबर हो गया 1 5, बी बराबर हो गया 2 3 और सी हमने ले लिया -2 -11। तो तीनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर ए बी याद रखिए सॉल्यूशन, ए बी बराबर क्या है, रूट x2 x1, तो ये हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 y1 x2 y2, ये तो ये ए बी वैल्यू आ गई रूट में 2 का, ये इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस ये आ गया -2 का स्क्वायर। देखिए यानी ए बी की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी ए बी जो आ गया रूट 5 आ गया। तो ए बी की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से बाकी वैल्यू निकालना है। बीसी देखिए यार x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो बीसी के अकॉर्डिंग में देखिए तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3, इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2, तो ये x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, यानी बीसी जो आ गया ये आ गया -4 का स्क्वायर और प्लस ये आ गया -14 का स्क्वायर। देखिए यानी बीसी जो आ गया ये आ गया 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 196, यानी बीसी जो आ गया इसको ऐड करें 2 और 1 2, देखिए आ गया। तो यानी बीसी को हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइज करें तो 4 53 4 जा होता है 2 और 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, यानी 2 रूट 53 लिख सकते हैं। देखिए 53 4 जा 2 1 2, 53 4 जा 2 1 2 होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 53 होता है प्राइम नंबर, तो 2 बाहर ले लेंगे 2 और फिर रूट 53, ये हो जाएगा बीसी की वैल्यू। अब एसी वैल्यू निकाल लें। देखिए एसी, इसको x1 y1 ले, इसको x2 y2, तो बराबर -2 -1 होल स्क्वायर और प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। देखिए यानी एसी जो आ गया -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यानी एसी जो आ गया -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का 256, तो एसी जो आ गया इसको ऐड कर दें तो 265 को प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, मगर ये करने में कुछ स्क्वायर रूट वगैरह को निकालने तो क्या वैल्यू आ सकती है। देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड है तो 5 5 25 और बचे 5 3 जा, तो 5 रूट यानी इसको वैल्यू ले सकते हैं 5 × 3। अब दोनों ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो इसको फैक्टराइज होगा नहीं, कुछ स्क्वायर रूट वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इसको छोड़ दें। अब यहाँ तीनों कंडीशन देखें तो ये वैल्यू किसी के इक्वल नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं हियर AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, बड़ी वैल्यू यही है देखिए, और ये छोटी वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू ले, ये तो छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू का सम जो दोनों से इक्वल नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे, हेंस
Hence points A, B and C are not collinear। तो कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये हम कंटीन्यूअस वाले लेनी चाहिए। बड़ी जो लेंथ है वो दोनों लेंथों के सम के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गई, अलग अलग आ रही है, और ये जो है इसकी वैल्यू इन तीनों के सम के इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर। तो ऐसे इंडिकेट कर देंगे। बच्चों देखिए 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इफ एनी। तो यहाँ 3 इसमें दिए हुए हैं, एक को डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग करेंगे दो। तो ये 4 पॉइंट्स ये है देखिए, तो चारों पॉइंटों को कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी करके मान लेते हैं। इसको पॉइंट मान लिया ए, ऐसा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में मान लिया a इज इक्वल टू आ गया -1 -2, b इज इक्वल टू आ गया 1 0, c आ गया -1 2, और d जो है हमने ले लिया। ये चारों पॉइंट्स आ गए देखिए। अब क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे किसी क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करने के लिए चारों डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले ए बी को फॉर्मूला देखिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा लें, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए ये दो पॉइंट है ए बी, इन दोनों पॉइंटों से निकालना है। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 माने अगर, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x2 यानी 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस y2 यानी 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए आ रहा है, यानी ए बी की वैल्यू आ गई है 2 का स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर, यानी ए बी जो आ गया 4 प्लस 4 और ए बी आ गया √8, यानी ए बी को बोल सकते हैं, ए बी जो वैल्यू आ गई 2√2 यूनिट। तो पहली वैल्यू की आ गई देखिए ए बी। इसी तरह से सभी वैल्यू निकालनी, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो सेकंड वैल्यू बी सी निकालेंगे, इन दोनों के बीच में निकालें, ये जगह बी सी इज इक्वल टू रूट, अब इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो देखिए क्या आएगा -1 -1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, देखिए 2 -0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी बराबर रूट, ये आ गया -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी बी सी जो आ गया रूट, ये आ गया 4 प्लस 4, यानी BC आ गया √8, BC जो आ गया √8 आ गया देखिए, और BC की वैल्यू हम बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू 2√2 यूनिट। देखिए दो वैल्यू आ गई, ए बी आ गई, BC आ गई, और दो निकाल लेते हैं BC, फिर CD निकाले अगर, तो CD इन दोनों के बीच में, तो x2 देखिए क्या है -2 सॉरी -3 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस दिया हुआ देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 -2 का होल स्क्वायर, ये CD आ गया, CD ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर आ रहा है, तो CD आ गया -2 का स्क्वायर यानी 4 और फिर 4 देखिए, तो CD बराबर आ गया √8, यानी CD को बोल सकते हैं हम 2√2 यूनिट। तो थर्ड भी देखिए सेम वैल्यू आ रही है, थर्ड भी सब में वही आ रही है, √8 ही आ रहा है। फोर्थ को चेक कर लेते हैं AD, ये DA बोल सकते हैं, तो DA इन दोनों के बीच में, तो इसको x2 मान लेंगे, तो x2 माइनस x1 देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, इसको भी निकाल लें, तो ये आएगा DA बराबर रूट हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस ये -2 का स्क्वायर, देखिए ये, तो DA आ गया 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 4 वही सेम वैल्यू आ रही है, और ये DA बराबर आ जाएगा √8, यानी DA को बोल सकते हैं 2 यूनिट। तो चारों वैल्यू देखिए एक आ रही है, तो चारों वैल्यू इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनना है, देखिए सभी 4 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज मे बी स्क्वायर और रोम्बस, यानी स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ये चीज ध्यान देना है कि चारों साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बट डिफरेंस क्या दोनों में, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं
और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर और रोम्बस दोनों की साइड चारों इक्वल होती हैं, सिर्फ डायगोनल डिफरेंस होता है, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल आ रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2√2। तो therefore AB CD may be square और रोम्बस। या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब सेकंडली इसको डायगोनल और फाइंड कर ले, तो डायगोनल अगर फाइंड कर ले तो देखिए स्क्वायर टाइप का ये कुछ ऐसा टाइप सपोज करिए बन गया, A B C D। A के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, -1 -2, B के हो गए 1 0, C के हो गए -1 2 और D के हो गए -3 0, ऐसे कुछ बन है। अब डायगोनल चेक करें, डायगोनल ये डायगोनल, तो डायगोनल चेक करें तो डायगोनल से एक्चुअल पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो पहले A को AC निकाल लें, AC देखिए तो x1 y1 x2 y2 ले लेंगे, तो -1 का स्क्वायर देखिए x1 ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 ये हो जाएगा देखिए -1 +1 और ये देखिए 2 और ये -+ 2 का होल स्क्वायर देखिए ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 तो माइनस प्लस हो जाएगा और y2 - y1 -+2 हो जाएगा, यानी AC जो आ गया रूट आ गया ये 0 हो जाएगा देखिए 0 + 4 का स्क्वायर, यानी AC आ गया 4 यूनिट। AC 4 यूनिट आ गया देखिए, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि 4 यूनिट आ गया। इसी से BD निकाल लें, BD लेके निकाल लें तो BD बराबर आ जाएगा रूट x1 y1 x2 y2 -3 -1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 0 -0 का होल स्क्वायर, यानी BD जो आ गया ये -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, यानी BD आ गया रूट 16, यानी BD जो आ गया वो आ गया 4 यूनिट। अब यहाँ देखिए दोनों डायगोनल इक्वल है, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब चारों साइड भी इक्वल है और उनके डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या होगा ये स्क्वायर होगा। क्या लिखेंगे, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, ये इस टाइप से, यानी चारों साइड इक्वल हो रही है 2√2 या ये √8 हो सकते हैं, चारों साइड इक्वल है और डायगोनल निकालिए तो डायगोनल 4 AC और BD दोनों 4 के इक्वल है, 4 यूनिट के इक्वल है, तो यानी डायगोनल आपस में इक्वल है और साइड आपस में इक्वल है चारों, तो ये जो होगा वो एक रो स्क्वायर होगा। अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये रोम्बस हो जाता है। तो इस तरह से प्रूव करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले चारों साइड्स निकाले, AB BC CD AD चारों साइडें निकाले, और अगर चारों इक्वल है तो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी, इट में भी स्क्वायर और रोम्बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर डायगोनल की लेंथ निकालने, अगर डायगोनल इक्वल है तब स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, अच्छे सॉल्यूशन है। तो 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए, तो फर्स्ट हमने यहाँ शो किए हुए, बाकी 2 आप लोग प्रैक्टिस करें। और बच्चों देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिया हुआ है, तो क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट दिए 2 - 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट दिए 10y इज 10 यूनिट, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A P एंड Q इज इक्वल टू 10 यूनिट गिवन है। उस कंडीशन में ये y जो पॉइंट है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 10 यूनिट दी हुई है, तो डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट। यहां पे देखिए P की वैल्यू दी हुई है, P दिया 2 - 3 और Q की वैल्यू दी हुई है 10y दी, तो इसकी वैल्यू लगा दें यहां पे, तो यहां पे ये रूट आ गया x1, देखिए x1 y1 x2 y2, तो ये x2 क्या हो गया 10 - x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर
प्लस y2 क्या है, y देखिए, माइनस y1 क्या है, -3 देखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 आ गया। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे रूट लगाए तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। तो क्या लिखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो यहां पे भी स्क्वायर होगा देखिए, और 10 का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि ये रूट हट जाए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर देखिए, और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया 64, और इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, या फिर वैसे लिख दें y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। ये 64 हुआ -1, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 64 जो है राइट साइड में ट्रांसपोज हो गया, तो माइनस से 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 36, और ये आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं देखिए, और दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6 देखिए, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 36 होगा और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होगा, यानी प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36। स्क्वायर हटाने से प्लस माइनस होगा, और ये हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस 6 और ये -3 देखिए, ये वैल्यू आ गई। तो जब प्लस लेंगे वैल्यू को, एट पॉजिटिव वैल्यू जब लेंगे, जब देखिए प्लस वैल्यू लेंगे तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 6 - 3, तो y बराबर आ गया 3। और जब माइनस लेंगे, y की वैल्यू माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे तब क्या आएगा, तो y बराबर आ जाएगा -6 - 3, यानी y बराबर आ गया -9। तो ये वैल्यू आएगी, यानी y की वैल्यू जो आ गई 3 और -9, दोनों ही वैल्यू हो सकती है, या 3 भी हो सकती है और -9 भी हो सकती है। देखिए स्क्वायर आएंगे तो प्लस के 36, प्लस के 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 6 का स्क्वायर 36 होगा। एक बार प्लस ले ले तो y बराबर 3 आ गया देखिए, और एक बार माइनस ले ले तो -9 आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें, और नेक्स्ट वीडियो में 7.2 में डिस्कस करेंगे कुछ नया फॉर्मूले के साथ, सेक्शन फॉर्मूला है इसमें, तो इसको